रेत का एक विशाल समंदर, एक ऐसा ग्रह जहां हर कण में रहस्य छिपा है। यह है अरेकीस, जिसे ड्यून भी कहा जाता है। इस ग्रह पर बसे लोग और घरानों की नियति एक ही शब्द पर निर्भर करती है, स्पाइस। यह अनमोल संसाधन केवल अरेकीस पर मिलता है और ब्रह्मांड के हर कोने में इसे लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है पॉल एट्रेडीज से। वह केवल एक युवक है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसे भविष्य की झलक है जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। उसे अपने पिता ड्यूक लेटो एट्रेडीज के साथ अरेकीस जाना पड़ता है। यहां उसे न केवल नए दुश्मनों से सामना करना होगा, बल्कि अपने भीतर छिपी ऐसी शक्तियों को भी समझना होगा जिनका राज उसे भी नहीं पता। अरेकीस के लोग, जिन्हें फ्रेमेन कहते हैं, एक प्राचीन भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाएगा और अरेकीस पर शांति लाएगा। क्या पॉल वही मसीहा है या यह सिर्फ एक भ्रम है? हाउस हारकोनन, जो पहले अरेकीस पर राज करता था, अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात है। अब ड्यूक लेटो के अधीन अरेकीस आ चुका है, लेकिन हारकोनन परिवार बदला लेने के लिए तैयार है। उनके पास है एक घातक हथियार और उनका नेता है क्रूर और चालाक बैरोन व्लादिमीर हारकोनन। अरेकीस की रेत के नीचे छिपे हैं विशालकाय सैंडवॉर्म्स, जो स्पाइस की रक्षा करते हैं। ये कीड़े किसी भी आवाज पर हमला करते हैं और पूरे ग्रह पर आतंक का प्रतीक हैं। लेकिन फ्रेमेन के लिए ये कीड़े एक हथियार भी हैं। पॉल को समझ आता है कि यदि उसे अरेकीस पर राज करना है, तो उसे फ्रेमेन के साथ गठबंधन करना होगा। लेकिन फ्रेमेन का विश्वास जीतना आसान नहीं। उनके विश्वास, संघर्ष और उनकी संस्कृति से जुड़ना पॉल के लिए एक नई चुनौती बन जाता है। पॉल धीरे धीरे अपनी असली शक्ति को समझने लगता है। उसे सपने आते हैं जो भविष्य के दृश्य दिखाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पास न केवल अरेकीस, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है। लेकिन एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता है, क्या वह इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा या शक्ति उसे नियंत्रित करेगी? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पॉल को न केवल अपने दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने भीतर की उन कमजोरियों से भी सामना करना है जो उसे मसीहा बनने से रोक रही हैं। कहानी के अंत में अरेकीस पर एक ऐसा युद्ध छिड़ता है जो केवल शक्ति और हथियारों का नहीं, बल्कि विचारों, इच्छाओं और भविष्य की लड़ाई है। पॉल को अपने परिवार, फ्रेमेन और पूरे अरेकीस के भविष्य के लिए एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो इतिहास बदल सकता है। क्या पॉल सच में क्विसार्ट्स हडेरैक है, वह मसीहा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? क्या वह कंट्रोल कर पाएगा या यह शक्ति उसे नष्ट कर देगी? यह कहानी केवल एक युद्ध या संघर्ष की नहीं है। यह है भाग्य और नियंत्रण की कहानी। हर पल रोमांचक मोड़ों से भरी यह कथा आपको रेत के बीच उस ग्रह पर ले जाती है जहां हर कदम पर इतिहास लिखा जा रहा है। ड्यून, कंट्रोल, एक ऐसा अनुभव है जो आपको हर मिनट अपनी सीट से बांधे रखेगा। क्या आप तैयार हैं? कंट्रोल का यह सफर आपको अपनी खुद की सीमाओं से परे ले जाएगा।